मैं आपको यीशु के नाम से बधाई देता हूँ। हम आज भक्ति साझ करेंगे। परमेश्वर पीड़ा क्यों देते हैं? हमें अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को जाने। कई ईसाई भ्रमित महसूस करते हैं परमेश्वर प्रेम है और वो सर्वशक्तिमान है, तो वहाँ हमें कष्ट सहना क्यों देते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने हमें त्याग दिया है? ये प्रश्न मुझे हमेशा उलझन में डाल दिया करता था, लेकिन हाल ही में प्रार्थना और खोज के माध्यम से मैंने थोड़ा प्रबोध और प्रकाश प्राप्त किया है। इससे परमेश्वर की प्राप्ति मेरी गलतफहमी दूर हो गई है और मुझे यह समझ में आ गया है कि दुख और का अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर हमें तरीक़ार कर रहे हैं, बल्कि परमेश्वर द्वारा बहुत सावधानी से इसकी व्यवस्था की गई है ताकि हमें शुद्ध किया गया और बचाया जा सके। ये परिश्रम और शुद्धिकरण हमारे लिए परमेश्वर के सबसे बड़े अनुग्रह है। परमेश्वर कहते हैं, उस तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूँगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं उनके विषय में कहूँगा, ये मेरी प्रजा है, और वे विषय में कहेंगे, यहोवा हमारा परमेश्वर है। जकारिया चैप्टर 13 वर्स 9। देखिए, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदनी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्ठी में प्रकार कर तुझे चुन लिया। यशायाह 48 वर्स 10 और 1 पात्रस चैप्टर 5 वर्स 10 में यहाँ कहा गया है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें शीघ्र और स्थिर और बलवान करेंगे। हमें परमेश्वर के वचनों और धर्मशास्त्र से देख सकते हैं कि हम कष्ट सहने देने में परमेश्वर की इच्छा है, और यही पूरी तरह से हमें शुद्ध करने और बचाने के लिए है। यह परमेश्वर द्वारा हम दिया गया एक अनमोल खजाना है। परिश्रम और शुद्धिकरण के हम पर आने से पहले हम सभी सोचते हैं कि हम ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं। हमसे कुछ तो कुछ हो। यहाँ भी लगता है कि परमेश्वर के लिए त्यागना, स्वयं खपाने, श्रम करने, काम करने, कष्ट सहने और कीमत चुकाने से हम पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा के प्रति विचारशील हैं। हम वे लोग जो उन्हें सबसे अधिक प्यार करते हैं और हम उन्हें सबसे अधिक समर्थ हैं। हम मानते हैं कि चाहे कोई भी नाकात्मा और कमज़ोर हो जाए, परमेश्वर के साथ विश्वासघात करें। हम कभी ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन वास्तविकता यही है कि जब हम नौकरी खोना या आर्थिक तंग जैसी कठिनाइयों का सम्मान करना पड़ता है, तो हम परमेश्वर के खिलाफ शिकायत करते हैं, अपना विश्वास खो देते हैं, यहाँ तक कि उनके लिए खुद को खपाने को तैयार नहीं होते हैं। जब दुर्भाग्य हमारे परिवारों पर आ पड़ता है या कुछ आपदा आती है, तो हम अभी भी इसीलिए परमेश्वर के बारे में शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि कोई बात हमारे व्यक्तिगत हितों से टकराती है। हम अपनी बात रखने के लिए बस करते हैं, लड़ाई करते हैं
और गंभीर मामलों में परमेश्वर को धोखा देते हैं, अपने विश्वास को त्याग देते हैं। परमेश्वर ने कई अवसरों पर कहा है कि उनकी अपेक्षा कि हम उनके मार्ग पर पालन करें। उन्होंने यह मांग की है, तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। मैथ्यू चैप्टर 22:37। लेकिन हम हमेशा अपने शारीरिक हितों के आगे बढ़ने के लिए जोड़ तोड़ करते रहते हैं। इन्हें परमेश्वर के लिए अपनी प्रेम से ज़्यादा सोचते हैं। जब परमेश्वर हमारी धारणों के अनुसार कार्य करते हैं तो हम उन्हें धन्यवाद देते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन जब वे ऐसा नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर के बारे में गलतफहमी और शिकायतों का पाल लेते हैं, यहाँ तक कि उनके साथ विश्वासघात भी कर बैठते हैं। इससे पता चलता है कि शैतान ने हमें कितनी गहराई तक भ्रष्ट किया है। हम हमेशा अपने विश्वास में आशीष पाने की कोशिश करते हैं, जो कि सार रूप में परमेश्वर के साथ लेन देन करने का प्रयास करना है। ऐसा करना वास्तव में स्वार्थ से भरा है, नीचता है और पूरी तरह से तकरवीहीन है। इस बिंदु पर हम अपने भीतर के उन शैतानों स्वभावों के बारे में कुछ सच्ची समझ हासिल कर सकते हैं जो परमेश्वर की खिलाफत और विरोध करते हैं। साथ ही साथ अपने विश्वास में हम जो गलत उद्देश्य और धारण रखते हैं उसके बारे में भी थोड़ा समझ भी पा सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हम जिसे जीते हैं वहाँ परमेश्वर की अपेक्षा के आसपास भी नहीं है और हम पूरी तरह से परमेश्वर को आशीष और अनुमोदन प्राप्त करने के योग्य है। इसी तरह ऐसे परिश्रमों और शुद्धिकरण के माध्यम से हम परमेश्वर की पवित्रता और धार्मिकता और अनुभव कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर में हमारी आस्था में कितनी मिलावट है। यदि हम आशीष पाने के इरादे से उन पर विश्वास करना जारी रखते हैं तो हम केवल परमेश्वर को हमसे गुनाह और नफरत करने को मजबूर करेंगे। परिश्रमों में माध्यम से उजागर होने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारा भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है और हमारी कमियों की बहुत है और इस प्रकार हम प्रार्थना में परमेश्वर के सामने आना शुरू कर सकते हैं, उनके वचनों को पढ़ सकते हैं और फिर मन चिंतन करके अपने भीतर के उन स्थानों को जो जान सकते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप नहीं है। हम परमेश्वर को संतुष्ट करने के तरीके की खोज कर सकते हैं, उनके लिए गवाही दे सकते हैं और अनजाने में हम परमेश्वर के साथ अधिक घनिष्ठ संबंध विकसित कर सकते हैं। इस तरह के अनुभव के बाद हम न केवल खुद के बारे में और परमेश्वर के स्वभाव के बारे में थोड़ी समझ को प्राप्त करते हैं, बल्कि हम और अधिक स्थिर और प्रारंभिक हो जाते हैं। हमारे आवेगी, अभिमानी, स्वार्थ और कपटपूर्ण स्वभाव के नीचे लाया जाता है। तभी हम वास्तव में समझ सकते हैं कि भले ही परिश्रम और शुद्धिकरण से हमें कुछ शारीरिक पीड़ा होती है, लेकिन ये जो फल हमें उत्पन्न करता है वो उद्धार और शुद्ध पाना जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक
और शिक्षा प्राप्त है। हम इसे तमाम युगों के दौरान संतों को हुए अनुभवों में देख सकते हैं। परमेश्वर ने मूसा को उपयोग करने से पहले 40 वर्षों के लिए जंगल में मूसा को तपाया था। उस समय दौरान मूसा ने सभी तरह की कठिनाइयों को सहन किया। वह उसके साथ बोलने वाला कोई नहीं था और उसके अक्सर जंगली जानवरों और कठोर मौसम का सामना करना पड़ता था। उसको जीवन लगातार खतरे में था। निश्चित रूप से ऐसे कठोर वातावरण में उसने बहुत पीड़ा झेली। शायद कुछ लोगों पूछे, क्या परमेश्वर सीधे मूसा को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? उन्हें पहले मूसा को 40 साल के लिए जंगल में भेजने की क्या ज़रूरत थी? इसमें हम परमेश्वर की उदारता को देखते हैं। हम जानते हैं कि मूसा न्याय की भावना रखने वाले एक सीधे सादा व्यक्ति था, लेकिन उस प्रवृत्ति और रुझान अपनी धार्मिकता से प्रेरित होकर आवेश में आकर काम करने की थी। जब उसने मिस्र के एक सैनिक को इजरायलियों को मारते देखा तो उसने उस सैनिक के सिर पर पत्थर से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मूसा को पैदाशी मिजाज और वीर भावना परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप नहीं थी। इसीलिए यदि परमेश्वर ने सीधे ही उसको उपयोग किया होता तो उसने अपना कार्य में अभिलाषाओं पर निर्भर रहना जारी रखा होता और जो काम उसे सौंपा गया है, इजरायलों को मिस्र से बाहर निकालना, उसे पूरी करने में कभी सक्षम नहीं होती। यही कारण कि परमेश्वर ने मूसा को 40 वर्ष तक जंगल में रखा, ताकि वहाँ परमेश्वर के उपयोग के लिए अधिक उपयुक्त हो सके। ऐसे कठिन हिंसक वातावरण में मूसा न केवल परमेश्वर से लगातार प्रार्थना और उनका आह्वान कर रहा था, बल्कि उसने परमेश्वर सर्वशक्ति और प्रभुत्व को देखा और अपने जीवित रहने के लिए परमेश्वर पर भरोसा किया। उसके प्राकृतिक तेज मिजाज तत्व दूर हो गए थे और उसने परमेश्वर के प्रति वास्तविक विश्वास और समर्पण विकसित कर लिया। इसीलिए जब परमेश्वर ने मूसा को अपना आदेश सौंपने के लिए बुलाया, अर्थात इजरायलों को मिस्र से बाहर ले जाने के लिए बुलाया, तो मूसा बिना किसी प्रतिरोध के स्वीकार करने और पालन करने में समक्ष हो गया और परमेश्वर के मार्गदर्शन के साथ उसने सुचारू रूप से परमेश्वर के आदेश का क्रियान्वयन किया। बाइबल में अय्यूब की कहानी भी यही है। अय्यूब परीक्षा से होकर गुजरा, जिसमें उसकी संपत्ति छीन ली गई, उसके बच्चों को मार दिया गया और उसके पूरे शरीर पर फोड़े हो गए। लेकिन अपनी पीड़ा के वजूद उसने कभी अपनी ज़ुबान से पाप नहीं किया। उसने परमेश्वर के बारे में कोई शिकायत नहीं की, बल्कि अपने हृदय में परमेश्वर की हर बात को स्वीकार कर लिया और परमेश्वर की इच्छा को खोजने में विश्वास रहे। और अंत उसने कहा, यहोवा न दिया और यहोवा ही ने लिया। यहोवा का नाम धन्य है। अय्यूब चैप्टर 1 और पद 21। और क्या हम जो परमेश्वर के साथ सुख लेते हैं दुख ना ले? अय्यूब चैप्टर 2 वर्स 10। वह इन बातों को कहने
के लिए परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास, भय और सम्मान पर निर्भर था और इस तरह परमेश्वर के लिए साक्षी बना रहा। अय्यूब इस तरह के बड़े परीक्षणों के गुजरते हुए भी गवाही देने में सक्षम इसीलिए था क्योंकि वह मानता था कि परमेश्वर सभी चीज़ों में शासन रखते हैं और उसकी संपत्ति और बच्चे सभी उसके परमेश्वर द्वारा दिया गया थे। इसीलिए उन्होंने लेना का अधिकार भी परमेश्वर को ही है। सूचित जीव होने के नाते उसे स्वीकार करना और समर्पित होने चाहिए। सूचित प्राणी के स्थान पर खड़ा होने की अय्यूब की क्षमता और बेशर्त सुक्षिप्त का पालन करना परमेश्वर के लिए गवाही देना था। बाद में परमेश्वर एक तूफान में अय्यूब को दिखाई दिया। अय्यूब ने परमेश्वर की पीठ को देखा, परमेश्वर को अपने मुंह से उससे बात करते हुए सुना। उसने परमेश्वर की सच्ची समझ हासिल की। अय्यूब ने एक ऐसा इनाम हासिल किया जो उसने सहज माहौल में कभी हासिल नहीं किया होता और यही परिश्रम और शुद्धिकरण में माध्यम से अय्यूब को दिया गया सबसे बड़ा आशीष था। जैसे अय्यूब ने अपने मित्रों को अपनी परिश्रम के बाद बताया, जब वह मुझे था लोग तब मैं सोने के समान निकालूंगा। अय्यूब चैप्टर 23 और पद 10। यह हम देखता है परिश्रम और शुद्धिकरण वास्तव में हमारे लिए परमेश्वर का सच्चा और वास्तविक प्रेम है। केवल उनके माध्यम से ही हम परमेश्वर द्वारा शुद्ध किया और बचाया जा सकते हैं, जिससे हम ऐसे लोग बने जो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप। यही कारण है कि परमेश्वर हम पर इन चीज़ों को पढ़ने की अनुमति देते हैं।